हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब बच्चों। आज हम 11th का नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। और ये यहाँ से हमारा एक्चुअल में प्रैक्टिकल्स थोड़ा शुरू होता है और ये बहुत ही आसान टॉपिक है। यकीन मानो इसमें फर्स्ट टर्म के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ पूछा जाएगा और वो भी एक बड़ा क्वेश्चन। और वैसे भी ये हमारे आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनके लिए एक बेस की तरह काम करेगा, तो हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम देखेंगे और बहुत ही आसान टॉपिक है, जल्दी से हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इक्वेशन का मीनिंग क्या है। इक्वेशन का मीनिंग क्या होता? तो जिनको नहीं पता वो समझ लो कि इक्वेशन का मतलब होता है LHS इक्वल्स टू RHS। क्या मतलब होता है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा मतलब है। तो ऐसी ही अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग अब क्या हुआ? अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग हुआ जहां पर लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हम जानते हैं किस नाम से, एसेट्स के नाम से, वो किसके बराबर होनी चाहिए? हमेशा लायबिलिटीज प्लस में कैपिटल के टोटल के बराबर होना चाहिए। ये दोनों हमारे टोटल लायबिलिटीज का पार्ट होती है। और मैंने फर्स्ट क्लास में तुमको बताया भी था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, लास्ट क्लास में, कि ये हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी और कैपिटल हमारी कौन सी है? इंटरनल लायबिलिटी है। तो इन सब से मिलके जो बनता है वो हमारी एसेट है, यानी एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो अगर हमें लायबिलिटीज कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे? एसेट्स माइनस कैपिटल। और अगर हमें कैपिटल निकालना हो तो हम क्या करेंगे? सिंपल सा है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो जैसे हम ये करेंगे, हमारे पास ये तीनों हमें पता होनी चाहिए। कैपिटल को बच्चों ओनर्स इक्विटी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ओनर्स इक्विटी। इस नाम से भी जानते हैं, ओनर्स इक्विटी। तो ये तो हमारा बेसिक फंडा है कि एसेट्स हमेशा किसके बराबर होंगी? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के टोटल के बराबर। अब हम इसको एक्चुअल में एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कैसे, एक बार उसको देख लेते हैं हम। तो उसमें जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो, उसमें हमें कुछ ट्रांजैक्शंस दे रखी होंगी। हमें क्या दी हुई होंगी? ट्रांजैक्शंस गिवन होंगी क्वेश्चन में, लाइक राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश के साथ राम ने बिजनेस स्टार्ट किया। ऐसी गुड्स परचेज हो सकती है, गुड्स सोल्ड हो सकती है, और ये दोनों में हो सकती है, कैश भी हो सकती है और क्रेडिट भी हो सकती है। ऐसी परचेज का भी कैश में भी हो सकते हैं जो हमने परचेज किए हों, और उधार पे भी हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी। अब इसमें कॉस्टिंग वगैरह भी सब आएगी। तो हम इसको एक एक इलस्ट्रेशन देके मैं तुमको समझाता हूँ, एक एक एग्जांपल देके। तो सबसे पहले इसका हम फॉर्मेट देख लेते हैं एक बारी। फॉर्मेट क्या है हमारे पास, जैसा कि हमें एग्जाम में करना है। यहां हमारे पास एसेट्स, और यहां हमारे पास लायबिलिटीज, और यहां हमारे पास कैपिटल। ये हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर, हमारे पास जो फॉर्मेट है उसमें सबसे पहले यहाँ पर जो हमें गिवन होगा वो है हमारा, ये लाइन थोड़ी सी बड़ी रखेंगे, और यहाँ हमारा एक कॉलम बनेगा, वो होगा पर्टिकुलर्स का। तो अगर मैं पहली ट्रांजैक्शन लिखूं कि राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो अब पहली चीज, हमारे पास जो हमारी बुक का नाम है वो है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री क्यों है? इसका सीधा सा मतलब ये है, ये नाम एक कॉन्सेप्ट है हमारा अकाउंट्स में जिसको हम बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शंस के दो इफेक्ट होंगे, कम से कम दो, ज्यादा भी हो सकते हैं पर कम से कम दो इफेक्ट होंगे। इसलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम ही है डुअल एस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें ऐसे समझाऊं कि कुछ भी हो, कोई सी भी ट्रांजैक्शन कर लूं, मैं एक छोटा सा पेन भी खरीदूं मार्केट से, तो क्या होगा? मेरे पास पेन आया, पहला इफेक्ट, और मेरे पास से पैसे गए, दूसरा इफेक्ट।
ऐसे ही हर एक ट्रांजैक्शन के कम से कम 2 इफेक्ट होंगे ही होंगे, ऐसी एक भी ट्रांजैक्शन नहीं है जिसका एक ही इफेक्ट हो, तो कम से कम 2 इफेक्ट और ज़्यादा तो हो ही सकते हैं। तो अब ये ट्रांजैक्शन है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो एक बात बताओ, हम अकाउंट्स बनाते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बताओ ओनर ने जब पैसा लगाया तो पैसा कहाँ आया, बिजनेस में, किस फॉर्म में आया, कैश। तो कैश का एक कॉलम बनाएंगे और यहाँ सपोज करो 1.5 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया, तो यहाँ 1.5 लाख। ऑब्वियस सी बात है, अगर कैश आया तो उसकी कैपिटल भी तो आएगी ना, उसने एज अ कैपिटल ही तो लगाया है, तो 1.5 लाख रुपए कैपिटल। तो तुम देखो दोनों इक्वेशन अभी बराबर है, हमारी टोटल एसेट्स इक्वल्स टू 1,50,000, क्योंकि अभी एक ही एसेट है कैश और वहां कैपिटल इंक्रीज हुई है, तो दोनों साइड अभी इक्वल है। अब मैं दूसरी ट्रांजैक्शन लिखता हूं, गुड्स परचेज्ड। अब गुड्स खरीदे हैं, गुड्स खरीदेंगे तो क्या होगा, हमारे पास गुड्स आएंगे, हमारे पास गुड्स आएंगे, एसेट है तो एसेट में एक कॉलम हम ऐड करेंगे स्टॉक, और यहां पर प्लस में सपोज करो 40,000 रुपए के गुड्स खरीदे तो 40,000 गुड्स में। अब भाई गुड्स फ्री में थोड़ी ना देगा, गुड्स फ्री में थोड़ी ना देगा, पैसे तो लेगा ना, तो पैसे लेगा तो हमारे पास से कैश भी जाएगा, तो कैश में से माइनस 40,000 और स्टॉक में प्लस 40,000। तो हम देखेंगे हमारे पास कैश बचा 1,10,000, स्टॉक में आ गया 40,000, ना तो लायबिलिटीज पे कोई फर्क आया, तो लायबिलिटीज हमारे पास नहीं है, और ना ही कैपिटल पे कोई फर्क आया, तो कैपिटल एज इट इज 1,50,000 है, तो इधर का टोटल 1,50,000 और इधर का टोटल भी 1,50,000, 1,10,000 प्लस में 40,000। और ये यहां पे हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन, क्या लिखेंगे, न्यू इक्वेशन। अब हम तीसरी ट्रांजैक्शन देखते हैं कि गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। इस बार हमने उधार खरीदे हैं, इस बार हमने उधार खरीदे हैं, उधार खरीदे हैं तो क्या गुड्स नहीं आएंगे, आएंगे, गुड्स तो आएंगे। सपोज करो 30,000 के गुड्स खरीदे, तो मेरे पास गुड्स आ गए 30,000 के, तो मैंने स्टॉक में प्लस कर दिया, लेकिन पैसे नहीं गए क्योंकि उधार खरीदे, उधार खरीदे तो पैसे थोड़ी ना जाएंगे, उधार खरीदे इसका मतलब मुझे बाद में देने होंगे। और मैंने लायबिलिटी की डेफिनेशन तुमको लास्ट क्लास में समझा रखे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, आप देख सकते हो उसे, कि वहां पे क्लियरली मैंने बोला लायबिलिटी क्या होता है, वो अमाउंट जो हमें दूसरों को देने हैं फ्यूचर में, जो दूसरों को फ्यूचर में देने। तो अब गुड्स के पैसे देंगे ना फ्यूचर में, तो लायबिलिटीज में एक कॉलम हम ऐड करेंगे क्रेडिटर्स। कौन सा कॉलम ऐड करेंगे, क्रेडिटर्स, और वहां पर 30,000 ऐड हो गए क्योंकि अब हमें 30,000 रुपीज पे करने। तो अब हम यहां का टोटल देखते हैं, स्टॉक में हमारे पास हो गए 70,000 और कैश कुछ हुआ ही नहीं, तो 1,10,000 ही है हमारे पास। और यहाँ पर क्रेडिटर्स यानी लायबिलिटीज में टोटल आ रहा है 30,000 और कैपिटल का आ रहा है 1,50,000, 1,50,000। तो 1,10,000 प्लस में 70,000 1,80,000, और यहाँ पर 30,000 प्लस में 150, ये भी 1,80,000 हमारा टोटल बैठ रहा है, यानी कि अभी तक हमारी इक्वेशन ठीक आ रही है। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करके देखते हैं कि गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड, हमने गुड्स सेल किए, कॉस्टिंग रुपीज 15,000, 15,000 के गुड्स हमने 20,000 में बेच दिए। कितने में बेच दिए, 20,000। तो गुड्स की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, गुड्स की एक्चुअल वैल्यू तो 15,000 ही है, तो मेरे स्टॉक में से कितना माल जाएगा, 15,000 का माइनस, लेकिन मेरे पास पैसे कितने आएंगे, ऑब्वियस सी बात है 20,000, तो कैश में हो गया 20,000 प्लस। तो तुम देखो यहां का टोटल हमारा बैठता है कैश में 1,30,000 और यहाँ पे प्लस में 55,000, तो यहाँ का टोटल अब बैठ रहा है 185, जबकि वहाँ का है 180, क्योंकि 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट की एक बात जान लो, वो कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ क्योंकि 15,000 की चीज़ 20,000 रुपये में बेच दी, तो 15,000 रुपये का गुड्स चला गया, लेकिन हमारे पास 20,000 आ गए, 5,000 का प्रॉफिट हो गया, तो हमारा कैपिटल का टोटल भी हो गया 1,55,000।
और लाइबिलिटीज पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, तो ये 30,000 है एज इट इज। तो टोटल तुम देखो 185 एंड 185 दोनों इक्वल हैं हमारे अभी तक। ये हमारी आई, एक मिनट यहाँ पे न्यू इक्वेशन लिखना था हमें, और अब ये हमारी न्यू इक्वेशन आई है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि गुड्स सोल्ड फॉर ₹30,000 ऑन क्रेडिट, उधार बेच दिए हैं, जिनकी कॉस्ट थी हमारे पास कॉस्टिंग ₹22,000, जिनकी कॉस्ट थी 22,000। 22,000 का गुड्स हमने 30,000 रुपये में बेच दिए। तो बताओ फायदा वो नुकसान हुआ? ऑब्वियसली बात है, फायदा हुआ 8,000 रुपये का। 22,000 की चीज 30,000 में बेच दिया तो 8,000 रुपये का हमारा प्रॉफिट हो गया। तो लेकिन मेरे पास से गुड्स कितने के गए? गुड्स तो एक्चुअली में 22 के ही गए, क्योंकि कॉस्टिंग एक्चुअली हम कॉस्ट ही देखते हैं। तो मैं गुड्स में से 22,000 रुपये माइनस कर दूंगा, तो पैसे कितने आए मेरे पास? एक भी नहीं, क्योंकि मैंने उधार बेचे। कैसे बेचे? उधार बेचे हैं, तो एक भी पैसा मेरे पास नहीं आया। और क्योंकि पैसे नहीं आए, लेकिन पैसे आए नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आएंगे भी नहीं। और एसेट की डेफिनेशन में पहले डिफाइन कर चुका हूँ, मीनिंग भी समझा चुका हूँ कि जहाँ से फ्यूचर में मुझे पैसा मिलेगा वो मेरी एसेट है। तो एक नई एसेट क्रिएट हो गई, क्योंकि मुझे वहाँ से पैसा मिलेगा, और उस एसेट का नाम क्या है? डेटर्स। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हम उधार गुड्स बेचते हैं और बाद में उनसे पैसे लेने हैं। तो बताओ डेटर्स मेरे पास 30,000 रुपये के प्लस हो गए, क्योंकि मुझे अब 30,000 रुपये उनसे लेने। 8,000 रुपये का फायदा हो, मैंने अभी अभी बताया तुम्हें कि अगर फायदा होता है तो हम वो कैपिटल में प्लस कर देते हैं। तो अब तुम देखो यहाँ कैपिटल का जो टोटल आ रहा है वो हमारा कितना हो गया? 163,000। लाइबिलिटीज़ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, 30,000 रुपये। और यहाँ हम देख सकते हैं कि कैश में हमारे कोई फर्क नहीं पड़ा, कैश अभी भी 1,30,000 ही है। और प्लस में स्टॉक हमारा कितना बचा? 33,000 का स्टॉक बच गया हमारे पास, और 30,000 रुपये हमारे डेटर्स के हो गए। तो इनका टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 31, 163 एंड 193। और यहाँ पर भी हम टोटल करें तो 30,000 प्लस में 1,63,000, 193,000 हमारा टोटल बैठता है, जो कि दोनों इक्वल हैं अभी तक। तो अब हम इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर है। अगर किसी को डाउट हो तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकता है। मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप मुझे वहाँ पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो मैं इसी इक्वेशन को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। न्यू इक्वेशन में हमारे पास कैश है 1,30,000 का, नीचे से कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ मैं। 1,30,000 का स्टॉक बचा है 33,000 का, और डेटर्स हैं हमारे पास 30,000 के, क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 30,000 के, और कैपिटल है हमारी 1,63,000। तो ये हमारी नई इक्वेशन है। अब मैं कुछ टिपिकल क्वेश्चंस ले रहा हूँ, और उससे पहले अब आप ऐसे देख लो कि मैं पहले तुम्हें वो चीज़ें बता रहा हूँ कि कैपिटल पे हमारे कौन कौन सी चीज़ें एडलेस होती हैं। कैपिटल में हमारी कौन कौन सी चीज़ें एडलेस होती हैं। तो कैपिटल के लिए समझ लो, कैपिटल में अगर कोई प्रॉफिट हुआ है, कोई इनकम हुई है, या कोई गेन है, तो सारे के सारे कैपिटल में प्लस हो जाएंगे। अगर कोई लॉस हो गया या कोई भी एक्सपेंस हो गया तो वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये दो तो है ही हमारे पास। इसके अलावा स्पेशल ट्रांजैक्शन में हमारे पास दो हैं जिनमें बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। पहला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर ऐसा है तो इसका हमें क्या करना है? कैपिटल में ही प्लस और कैपिटल में ही माइनस, दोनों एक साथ। तो ये बात ध्यान रख लेना, कैपिटल में ही प्लस और कैपिटल में ही माइनस। सेम केस
आईओडी के आईओसी के भी साथ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ भी सेम केस है। तो हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ये बात याद रख लेना तुम अभी, ठीक है, कि कैपिटल में हमें जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं वो सारे ऐड करने होते हैं, जितने भी लॉस होते हैं वो सब हमें माइनस करने होते हैं। स्पेशल ट्रांजैक्शन में दो मैंने बताई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो अगर अब सपोज करते हैं एक टिपिकल ट्रांजैक्शन, अगर रेंट पे किया मैंने, तो मेरे पास से पैसे आएंगे जाएंगे, ऑब्वियसली बात है जाएंगे। तो सपोज करो 10,000 का रेंट पे किया है, तो मेरे पास से कैश चला गया, तो कैश में से माइनस, तो मेरे पास कैश रह गया 1,20,000 का। एक्सपेंस है, रेंट क्या है, एक्सपेंस है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि रेंट या कोई सा भी अदर एक्सपेंस होगा तो वो कैपिटल में से माइनस हो जाता है, तो माइनस 10,000। तो हमारे पास 153 की न्यू कैपिटल आ गई, लायबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, तो ये 30,000 ही है। और यहाँ कैश में से हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, स्टॉक पे कोई फर्क नहीं, तो 33,000 हमारे पास एज इट इज़ हम कैरी करेंगे, और डेटर्स पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं आया। तो टोटल 153, 183, और वहाँ पर भी तुम देखो 183 हमारा टोटल बैठ रहा है, यानी इक्वेशन हमारी ठीक है। अब सपोज करो बच्चे यहाँ फंस जाएंगे कि कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, तब क्या करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुआ तो रेंट आउटस्टैंडिंग, ये सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के ऊपर तुम्हें कैरी करना है, मतलब अप्लाई करना है ये फॉर्मूला। अगर रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग का मतलब बताओ वो खर्चा जो खर्चा हमने यूज तो कर लिया है लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया, तो यानी करेंगे बाद में, लेकिन खर्चा तो है ना, कैश नहीं गया मेरे पास से लेकिन मुझे देना तो है फ्यूचर में। और लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या बताइए, जो फ्यूचर में देना वो लायबिलिटी है, तो यानी कि ये भी एक लायबिलिटी, और लायबिलिटी का नाम क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में हम सपोज करो 5,000 रुपये का हमारा आउटस्टैंडिंग रह गया रेंट, तो 5,000 रुपये की लायबिलिटी और माइनस 5,000 रुपये, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया भी है कि अगर कोई एक्सपेंस होगा तो कैपिटल में से माइनस होगा। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है कि हो चुका है एक्सपेंस लेकिन हमने बस पेमेंट नहीं किया, तो पेमेंट करने के लिए हमने एक लायबिलिटी क्रिएट कर दी है और कैपिटल में से माइनस कर दिया। तो अब हमारे पास टोटल क्या बैठा, 148 हमारी कैपिटल, लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000 रुपये के, और क्रेडिटर्स में 30,000 रुपये की लायबिलिटी ये है। तो अब हमारे पास टोटल बैठता 135, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम 183 की हमारी जो न्यू इक्वेशन आ जाएगी कैपिटल की और एसेट साइड की टोटल मिला के 1,20,000 प्लस में 33,000 और प्लस में 30,000। अब सपोज करो रेंट पेड इन एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस, एडवांस में अगर रेंट पे कर दिया, तो अगर मैं कोई चीज़ एडवांस में पे कर दूं तो ध्यान रख लेना वो मेरा एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंस तो तभी होगा जब वो इनकर हो चुका हो, यानी कि वो ड्यू हो चुका हो, तभी एक्सपेंस माना जाएगा। तो अगर मैं जैसे एग्जांपल लूँ, ये 2020 चल रहा है, तो मैं 2021 का इंश्योरेंस अभी पे कर दूं तो क्या वो 2020 का खर्चा माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। इसलिए उसको खर्चा में सिर्फ कब मान सकता हूँ, जब 2021 हो जाएगा। तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। तो अगर रेंट पेड इन एडवांस हो तो तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है, मेरे पास से कैश गया तो 8,000 रुपये का कैश चला गया, लेकिन उस रेंट एडवांस का मतलब क्या है, एडवांस का मुझे बाद में बेनिफिट मिलेगा, जिस चीज़ का बाद में बेनिफिट मिलना हो वो मेरी एसेट है। तो एसेट में एक कॉलम और बनाएंगे हम, वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस का, प्रीपेड एक्सपेंसेस का, और वहाँ पर 8,000 रुपये प्लस कर देंगे। कैपिटल में ये नहीं आएगा, कैपिटल में ये जब जाएगा जब इसका एक्चुअल टाइम पीरियड आ जाएगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं कौन से कॉन्सेप्ट पे, एक्रूअल कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो तुम लोग अगर चाहते हो कि मैं थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट्स में रिक्वेस्ट करके बता सकते हो। अब ये तो थे हमारे रेंट पेड, रेंट आउटस्टैंडिंग और रेंट पेड इन एडवांस। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो तो क्या करना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही लिखवाया तुम्हें कि कैपिटल में ही प्लस, और सपोज करते हैं हम ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाते हैं,
तो ओपनिंग कैपिटल हमारी कितनी थी 1,50,000। कितनी थी 1,50,000। हाँ 1,50,000 थी। तो उसमें अगर मैं इंटरेस्ट लगाऊं 10% तो 15,000 रुपये का हमारा इंटरेस्ट 15,000 और यहीं पे माइनस कर देंगे 15,000। तो तुम देखोगे इफेक्ट कितना नील हो गया। तो कैपिटल का टोटल अभी भी 1,48,000 ही रहेगा, कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा। अब ये क्यों है, अगर तुम लोगों के दिमाग में ये सवाल है तो तुम मुझसे कमेंट्स में पूछो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा इस क्वेश्चन का आंसर देते टाइम। ओके ओके अब मैं सिर्फ एक स्पेशल ट्रांजैक्शन और बता रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी सेम ट्रीटमेंट है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पूछ लिया जाए तो कैपिटल में ही माइनस और कैपिटल में ही प्लस करेंगे। अब मैं एक स्पेशल ट्रांजैक्शन बोल रहा हूँ। सपोज करो हमारे पास गुड्स कितने हैं 33,000 के गुड्स हैं। वो कहता है कि इसमें से 2/3 ऑफ गुड्स बेच दिए। अब इसका 33,000 का 2/3 कितना हुआ 22,000 रुपये बैठेगा। कितना बैठेगा 22,000 रुपीज बैठेगा। तो कहता 2/3 ऑफ गुड्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो भाई पहले तो देखो 2/3 कितना हुआ 33 का 2/3 हुआ हमारे पास 22,000 और उसको 50% प्रॉफिट 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। तो 22,000 का 20% कितना होता है 4,400। कितना होता है 4,400। तो 4,400 में बेच दिया तो यानी कि हमने 26,400 रुपये में बेचा। कितने बेचा 26,400 रुपये का बेच दिया। और कहता उसमें से 50% पेमेंट वॉज रिसीव्ड इन कैश एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट, यानी बाकी का उधार। तो अब तुम देखो सबसे पहले इस ट्रिकी थोड़ा सा है, वैसे इसमें कुछ है नहीं, सिंपल सा ही बोल रहा। कहता टोटल गुड्स का 2/3 टोटल गुड्स का 2/3। तो 2/3 हमारे पास बैठता 22,000, यानी 22,000 के गुड्स हमारे पास से जाएंगे। कहता वो जो गुड्स हैं 22,000 के उनको 20% प्रॉफिट पे बेच दिया तो 22,000 का 20% बैठता 4,400, यानी टोटल हमने 26,400 रुपये में बेच दिया। कहता उसमें से 50% कैश मिल गया। तो 26,400 का कैश परसेंट कितना हुआ 13,200, ये हमें कैश में मिल गया। और बैलेंस 13,200 कब मिलेंगे बाद में। जो बाद में पैसे मिलने हैं वो किस वजह से डेटर्स की वजह से। तो डेटर्स के कॉलम में हम पे कर देंगे कितना 13,200 यहां पे ऐड कर देंगे। प्रॉफिट कितने का हुआ जितना उसने बोला 20% कितना 4,400। तो 4,400 यहां पर प्लस हो जाएगा और अब हम देखते हैं हमारे पास इक्वेशन बराबर आ जाएगी। ये तुम लोग कर ही सकते हो इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं है। और कुछ मैं अभी नेक्स्ट वीडियोस में मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की अलग से वीडियो डालना शुरू करूंगा। तो वहां पर स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल के और डी के गोयल के, वो मैं सॉल्व करवाऊंगा अपनी आगे की वीडियोस में। तो हम वहाँ पर अकाउंटिंग की क्वेश्चन के एक्चुअल बुक के क्वेश्चन भी करेंगे। अभी तो ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए किया है, तो तब हम एक्चुअल क्वेश्चन करेंगे बहुत ही जल्दी। मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियोज़ में 1-2 वीडियोज़ के बाद में अकाउंटिंग इक्वेशन को और जर्नल के प्रैक्टिकल्स की वीडियो भी डालूंगा जो हम बुक से करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके गाइज, तो इसमें कोई डाउट हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू या अपने कमेंट्स के थ्रू, एंड आई विल बी श्योरली वेटिंग फॉर दैट। मगर अब कुछ स्पेशल चीज़ें मैं तुमको याद दिला दूं कि कैपिटल में हमारे पास क्या क्या ऐड होता है। अगर कोई इनकम है, कोई प्रॉफिट है, कोई गेन है तो वो हमारे कैपिटल में ऐड हो जाएगा। इसके ऑपोजिट अगर कोई कैपिटल कब कम हो सकती है जब कोई लॉस हो जाए या कोई एक्सपेंस हो, तब भी हमारी कैपिटल माइनस हो जाती है। और इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्पेशल ट्रांजैक्शन है जिसमें सेम अमाउंट वहीं पे डिडक्ट होगा और वहीं पे प्लस होगा। तो मैं एक्सपेंसेस का एक बार तुम्हें ब्रीफ और दे देता हूं।
कि एक्सपेंसेस में हमें क्या करना है। 3 तरीके के एक्सपेंसेस है हमारे पास। पहला है नॉर्मल ड्यू एंड पेड, दूसरा है ड्यू बट नॉट पेड, जिसको हम आउटस्टैंडिंग भी बोलते हैं, और तीसरा है हमारे पास पेड इन एडवांस, यानी कि जो हम एडवांस में पे कर देंगे। तो ये याद रख लेना क्योंकि जर्नल में भी काम आएगा। ड्यू एंड पेड में हमें क्या करना है, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। आउटस्टैंडिंग में क्या करना है, कैपिटल में से माइनस, और लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एक कॉलम बनाएंगे और वहां पर प्लस करेंगे, और पेड इन एडवांस में कैश में से माइनस करेंगे और डेट प्रीपेड एक्सपेंसेस का एक कॉलम बनाएंगे, कहां पर, एसेट साइड पे ही, और वहां पर प्लस करेंगे। एक्सपेंसेस में बच्चे यहीं पे मात खाते हैं। इसका ऑपोजिट अगर इनकम्स का है कि इनकम रिसीव्ड, तो कैश में प्लस कैपिटल में प्लस, यानी अपोजिट। अगर इनकम आउटस्टैंडिंग हो यानी एक्रूड हो, इनकम के लिए आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज नहीं करते हैं, एक्रूड ही यूज करते हैं। तो अगर इनकम एक्रूड हो तो कैपिटल में प्लस और एसेट बन जाएगी, एक लायबिलिटी की जगह क्या बनेगी, एसेट बनेगी। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कैश में प्लस, और यहां लायबिलिटीज, एसेट की जगह क्या आ जाएगा, लायबिलिटी। बिल्कुल अपोजिट है क्योंकि एक्सपेंसेस का उल्टा क्या है, इनकम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। डाउट्स होंगे तो आप श्योरली वेलकम है आपका, आप मुझसे पूछें कि कैसे करना है। चलो तो आज की क्लास में बच्चों यही है। मैं नेक्स्ट क्लास जर्नल की डालूंगा, तो प्लीज वॉच इट एंड लर्न अकाउंटिंग इक्वेशन केयरफुली। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक्स अ लॉट।